मैं डॉक्टर ए के पोद्दार वाणिज्य विभाग से जमालपुर कॉलेज जमालपुर में हूँ और लॉकडाउन की इस घड़ी में छात्रों के लिए पढ़ाई में आ रही बाधा को देखते हुए विश्वविद्यालय के निर्देशों के मुताबिक विषयों से संबंधित जानकारी छात्रों तक पहुंचाने का काम शुरू कर रहा हूं। स्नातक वाणिज्य के द्वितीय वर्ष के छात्र का विषय व्यापारिक संनियम कमर्शियल लॉ, जिसे मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं, को आज परिचय कराते हुए छात्रों से संबोधित हो रहा हूं। व्यापारिक संनियम का अर्थ क्या होता है? व्यापारिक ट्रेड से जुड़ा हुआ, संनियम लॉ, ट्रेड से जुड़े हुए लॉ यानी कानून और प्रावधान की जानकारी के लिए बिजनेस लॉ की पढ़ाई की जाती है। हमें पता है मानवीय आचरण और व्यवहारों को व्यवस्थित और नियमित तथा नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा नियम और परिनियम बनाए जाते हैं। जो नियम और उपनियम बनाए जाते हैं वे संनियम या राजनियम भी कहलाते हैं। व्यापारिक संनियम का मतलब क्या होता है? व्यापारिक संनियम का मतलब होता है वे सभी वैधानिक नियम जो वाणिज्य और व्यापार के संचालन में प्रत्यक्ष रूप से लागू होते हैं। व्यापारिक संबंधों और व्यापारिक क्रियाओं से जुड़े हुए सभी वैध संबंध व्यापारिक संनियम के तहत आते हैं। वाणिज्य के अंतर्गत क्या आता है? वाणिज्य के अंतर्गत माल का क्रय विक्रय आता है, यातायात, बैंकिंग, बीमा, माल का उत्पादन अथवा निर्माण, इन सब से जुड़ी हुई सभी क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत आती है। व्यवसाय के अंतर्गत वाणिज्य भी है, व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग भी है और व्यवसाय के अंतर्गत ही व्यापार है। उद्योग व्यवसाय का हिस्सा है, व्यापार भी व्यवसाय का हिस्सा है और वाणिज्य भी व्यवसाय का हिस्सा है। ये तीनों व्यवसाय से जुड़े हुए शब्द हैं और इनकी सारी गतिविधियों को नियंत्रित और नियमित करने, नीतिगत बनाए रखने के लिए नियमों की जरूरत पड़ती है और जो नियम इस संबंध में बनाए जाते हैं वो नियम व्यापारिक संनियम के रूप में जाना जाता है। विद्यार्थियों को बिजनेस लॉ के अंतर्गत व्यापारिक संनियम का परिचय होना बहुत जरूरी है। अब ये नियम जो बनाए जाते हैं इसका स्रोत क्या है? नियम बनाने के लिए जानकारियां कहां से ली जाती है? तो हमें पता है सामान्य रूप से भी कि सबसे पहले
हमारे विधानमंडल और संसद में भी बहुत सारे नियम और कानून बनाए जाते हैं। बहुत सारे नियम और कानून व्यापारिक संस्थाओं से जुड़े हुए होते हैं। व्यापारिक संस्थाओं से जुड़े हुए, संसद से और विधानमंडलों से बने हुए नियम और कानून में से अनुबंध अधिनियम संसद और विधानमंडल का देन है। वस्तु विक्रय अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, ये सब अधिनियम संसद और सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। व्यावसायिक क्रियाओं को नियमित, नियंत्रित, सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए, विवादों से बचाने के लिए। दूसरा स्रोत है इंग्लिश सामान्य संनियम। अंग्रेजों के जो कानून हैं, वो कानून हमारे यहाँ के कानूनों में बहुत सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। वो बातें जो हमारे कानून से अब तक अलग हैं, उसमें नहीं है, अथवा भ्रमित करते हैं, अस्पष्ट हैं, अपरिचित विवाद है, तो इन अपरिचित, भ्रमित और अस्पष्ट संदर्भों की स्थिति में अंग्रेजी संसद के द्वारा जो नियम, परिनियम, कानून बनाए गए हैं, उनका सहारा लिया जाता है। व्यापारिक संनियम का एक स्रोत यह भी है। हमें पता है कि व्यापारिक संनियम से संबंधित ब्रिटेन में जो लॉ है वो बहुत पुराना है, जिसे इंग्लिश कॉमन लॉ भी कहा जाता है। व्यापारिक संनियम का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद व्यापारिक संनियम, मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ का जो स्रोत है, भारतीय बिजनेस लॉ का जो, इंडियन बिजनेस लॉ का जो स्रोत है, वह स्रोत समता का सिद्धांत भी है। इंग्लैंड में जो इंग्लिश कॉमन लॉ है, उसके बन जाने के बाद भी बहुत सारे विवाद इंग्लैंड में भी आते रहते थे। राजाओं के समक्ष ऐसे विवाद की संख्या बढ़ती जाती थी। जब काफी बढ़ने लगा, तब ऐसे विवादों से बचने के लिए अथवा निपटाने के लिए लिखित अधिनियम के अभाव में न्यायालय को न्याय के आधार पर निर्णय करने का जरूरत महसूस हुआ। इस प्रकार जहां संनियम की कमी है, न्यायालय ने न्यायिक निर्णयों का, अर्थात समता के सिद्धांतों पर आधारित न्यायिक निर्णयों का सहारा लिया गया था। यह भी भारतीय व्यापारिक संनियम का एक स्रोत है, जिसे हम समता का सिद्धांत के आधार पर व्यापारिक संनियम में योगदान समझते हैं। भारत में भी संनियम के अभाव में न्याय के आधार पर भी निर्णय दिए जाने लगे। समता का सिद्धांत और न्याय का सिद्धांत
उन विवादों के लिए उपयोग में आने लगा जिसके लिए कोई कानून विधि विधान नहीं दिखता था, लिखित में नहीं था। समता के सिद्धांत को प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी भी कहते हैं, जिसकी स्थापना इंग्लैंड में पहले हुई थी। इसके द्वारा बहुत सारे विवादों को निपटाने में आसानी हुआ है। इसके बाद भारतीय व्यापारिक संनियम में नियमों का जो स्रोत है वो भारतीय रीति रिवाज भी है। विवादों को निपटाने के लिए बहुत सारे रीति रिवाज का सहारा लिया जाता है। जैसे भारत में हुंडियों का प्रचलन है, तो हुंडियों के संबंध में जब कोई विवाद सामने आता है तो ज्यादातर हुंडियों के विवाद को भारतीय रीति रिवाजों से निपटाया जाता है, जहां पर संविधान और कानून ऐसे विवादों को निपटाने के लिए पर्याप्त लिखित व्यवस्था न रही हो। इसके अलावे एक और स्रोत है जिसे हम प्रमुख निर्णय के नाम से जानते हैं। न्यायकर्ताओं के द्वारा ऐसी स्थितियां जिसमें लिखित रूप से जब कोई कानून प्रावधान न हो, उसमें रीति रिवाज, समता का सिद्धांत और इससे जुड़े हुए और भी व्यावहारिक तथ्यों को लेकर जब कोई निर्णय सामने रखा जाता है तो वैसे निर्णय को महत्वपूर्ण निर्णय समझा जाता है। न्यायाधीशों के इस निर्णय को श्रेष्ठ निर्णय मानते हुए आगे के आने वाले विवादों को के लिए आधार बना दिया जाता है, और तब ये आधार बिजनेस लॉ के तहत आ जाता है, जिससे विवादों का निपटारा हो सकता है। मैं आज केवल व्यापारिक संनियम की परिभाषा और परिचय देने के लिए ऑनलाइन उपस्थित हुआ हूं। मैं जल्द ही आपके अन्य अध्यायों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आपको इसमें यदि किसी तरह का कोई सवाल मन में आता हो तो वो आप जरूर पूछें। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का पूरा जवाब दे सकें। धन्यवाद। और ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग जैसी व्यवस्था को अस्थायी मैं नहीं मानता। यह ट्रेंड अभी शुरुआत हुआ है, आगे यही ट्रेंड चलेगा ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, घर में रहें और कोरोना वायरस से विजय प्राप्त करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ें। धन्यवाद।